दूर एक ज़मीं पर एक मशहूर जादूगर ने एक अंगूठी बनाई। एक अंगूठी जादू की, सुंदर, तिलस्मी, मगर अनर्थकारी। कर सकती थी वो हर इच्छा प्रदान। रंग उसका लाल, मानो जैसे खून की बूंदों को सींच कर बनाया हो। जो भी उस अंगूठी को देखे, उसके मन में उसे पाने की लालच जाग उठे। अंगूठी ने उस जमी के जालिम सुल्तान को बिना बख्शा। अंगूठी की खबर मिलते ही वो अंगूठी लेने जादूगर के घर जा पहुंचा। घबरा कर जादूगर अंगूठी लेके नाव पे सवार भाग निकला। रात अचानक तूफानी हो गई, लहरों में जैसे खून सवार हो गया। जादूगर उन जालिम लहरों से बच ना सका। अंगूठी समेत वो उन लहरों में डूब गया। लगा कि अंगूठी का किस्सा यहीं समाप्त हो गया, पर वो तो अब शुरू ही हुआ था। नदी के तल पर वो एक नए मालिक के लंबे इंतजार में रुका रहा। और एक दिन शांति, ओ शांति। क्या हुआ? इतने सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? शांति, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ, तुम खाना बना के रखना। इस बार खाली हाथ मत आना। पिछले हफ्ते सिर्फ खाली टोकरी और तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा लाए थे। बाजार में इन दोनों की कोई कीमत नहीं है। पैसा और घर का राशन खत्म होने को है। काम पे गया नहीं कि इसके शब्दों के तीर चलने शुरू हो गए। ऐसा कहकर हरिया नदी की तरफ चला जाता है। बारिश का मौसम था और हवा तेज चल रही थी। हरिया भगवान का नाम लेके जाल पानी में फेंकता है। हे प्रभु, इस बार निराश मत करना। वो जाल उठाता है और फिर निराश हो जाता है, क्योंकि उसके हाथ कुछ नहीं लगता। मेरी तो किस्मत ही खराब है। अचानक हरिया को पानी में एक चमकती हुई लाल चीज नजर आती है। वह उसके प्रति आकर्षित होता है और तुरंत अपना जाल पानी में दोबारा फेंकता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत अंगूठी है। शांति ये देखकर बहुत ही खुश होगी। मछली नहीं तो अंगूठी सही। शांति, ओ मेरी प्यारी शांति। क्या हुआ? बड़ा प्यार आ रहा है। लगता है फिर से तुम खाली हाथ ही आए हो। देखो शांति, नदी में मुझे आज क्या मिला है। अरे वाह, ये कितनी खूबसूरत अंगूठी है। आज फिर मछली हाथ नहीं आई। अरे मेरे प्यारे पति हरिया, मछली ही तो है, कल पकड़ लेना। शाम का सारा काम निपटा कर अंगूठी पहने शांति आईने में देखती है। वो कभी अपने अंगूठी वाले हाथों को देखती तो कभी खुद को देखती। वो अपने फटे पुराने कपड़ों को देख निराश होकर बोली, हाँ, हाथ में चमकती हुई अंगूठी और तन पे फटे हुए कपड़े। ये तो मानो ऐसा लग रहा है जैसे कौवा हंस की चाल चल रहा हो। काश एक सुंदर साड़ी और जेवर होती इस अंगूठी के साथ पहनने के लिए। ऐसा कहते ही
एक चमकदार रोशनी आती है और शांति के शरीर पे नए सुंदर साड़ी और जेवर आ जाते हैं। शांति ये चमत्कार देख चौंक जाती है। इधर उधर देखने के बाद वो अपने पति को जोर जोर से पुकारती है, अजी सुनते हो, इधर जल्दी आना। ये लो, इधर खाने को पैसे नहीं है और तुम नए नए कपड़े और जेवर खरीदते फिर रही हो। इतने पैसे कहाँ से आए? कहीं डाका डाला क्या? पता नहीं क्या हुआ, मैं आईने के सामने खड़ी थी और अपनी इच्छा जाहिर की और वो पूरी हो गई। हाँ, ऐसा भी कभी होता है क्या? रुको, मैं भी कुछ मांगता हूँ। काश मेरी बीवी मुझे कठोर शब्द बोलना बंद कर दे बस। ओहो, तुम पूरी जीवन से मछली और मजाक के बारे में सोचो। लो, कहाँ हुआ इच्छा मेरा पूरा? तुम तो अभी भी मुंहफट हो। तो क्या इस अंगूठी की वजह से मेरी इच्छा पूरी हुई है? मैं दोबारा कुछ मांगू? देख लो। मुझे एक सुंदर सी बैग चाहिए। फिर से चमकती हुई रोशनी आती है। अरे, ये कोई मामूली नहीं, इच्छा पूरी करने वाली अंगूठी है। हम तो धनवान बन गए। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। शराब के नशे में तुम्हारी जबान चाकू से भी तेज चलने लग जाती है, इसलिए संभाल के। हाँ हाँ, मुझे सब पता है, तुम चिंता मत करो। मैं इस बात के बारे में चूं तक नहीं करूँगा। कुछ दिनों में हरिया और शांति के पास सारे ज़रूरतों के सामान आ जाते हैं। घर, गाड़ी, नौकर चाकर, खाना, कपड़े। शांति इस बात का ध्यान रखती है कि उनकी इच्छाएं धीरे धीरे पूरी हो। लेकिन हरिया को इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं थी। वो आए दिन नए नए इच्छाएं पूरी करता फिरता था। फिर एक दिन हरिया अपने दोस्तों के संग कुछ ज़्यादा ही शराब पी लेता है। अरे हरिया भैया, आप इतने जल्दी धनवान कैसे बन गए? कोई खजाना हाथ लगा है क्या? हम गरीबों को भी कुछ टिप्पणी दे दीजिए। तुम मूर्खों को बताकर क्या फायदा? तुम लोग बस शराब पियो और मौज करो। हरिया भैया, आप जैसे बड़े लोगों से ज्ञान न ले, किससे ले बताओ? हमारा भी तो कुछ उद्धार कर दीजिए। मान लो लक्ष्मी माता की कृपा बरस रही है, पैसों की तो बारिश हो रही है। अच्छा, कैसे भैया? एक दिन जब मैं मछली पकड़ने नदी पे गया था तो मुझे एक चमकती हुई अंगूठी मिली जो हर इच्छा पूरी कर देती है। बातों ही बातों में हरिया ने अपना सारा राज खोल दिया। शांति की कहा सच हो गई। एक दिन शांति हरिया के साथ अपने मायके जा रही थी। रास्ते में एक छोटा सा जंगल पड़ता है। जब वो दोनों जंगल पार कर ही रहे थे तब अचानक डाकुओं का हमला हो गया। रोक, गाड़ी रोक। सुना है कि तू बहुत अमीर बन गया है, चल तेरा राज बता। नहीं नहीं डाकू सरदार, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी पैसा बनाया वो सारा मछली बेच के ही बनाया है। तुझे क्या मैं बेवकूफ लगता हूँ? मछली बेच के इतने कम समय में कौन इतना धनवान बनता है? बता, नहीं तो तेरी खैर नहीं। डाकू सरदार, अभी हमारे पास थोड़े पैसे और जेवर हैं। आप वो सारा रख लो और हमारी प्राण बख्श दो। अच्छा, तो तू खुद राजाओं की तरह जिएगा और मुझे इतनी छोटी भेंट से संतुष्ट करना चाहता है। फिर डाकू दोनों के सर पे लाठी से वार करता है और उनके प्राण निकल जाते हैं। अपने मालिक के मौत से अनजान
नौकर अलमारी की सफाई कर रहा था जहाँ शांति ने वो अंगूठी छुपा रखी थी। तभी उसे कपड़ों के बीच वो चमकती हुई अंगूठी नजर आती है। हाँ, ये तो बहुत कीमती लग रही है। इसका अच्छा दाम मिलेगा। मैं इसे लेके नाव पे भाग जाता हूँ। नौकर नाव लेके भागने ही वाला था कि तभी ओए, कहाँ भाग रहा है? तूने जो पैसे उधार लिए थे पिछले 2 साल से लौटाए नहीं है, कब लौटाएगा? अरे सेठ जी, नहीं 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 नहीं, मैं तो व्यापार के लिए दूसरे गांव जा रहा हूँ। वापस आते आपको लौटा दूंगा साहिब। फिर से बहाने मार रहा है। तू कभी लौट के नहीं आएगा। अरे, तेरे हाथ में ये क्या है? ये तो बहुत कीमती अंगूठी लग रही है। ये मुझे दे दे। नहीं नहीं, ये मेरी है, मैं नहीं दूंगा। नहीं देगा? मारो इसे। नौकर उसी वक्त अपना दम तोड़ देता है और अंगूठी उसके हाथों से फिसल जाती है। उसी नदी में एक मछली रहता था। उसका नाम घोचू था। इंसानों की जिंदगी के प्रति बड़ा आकर्षित था। वो हमेशा नदी किनारे जाकर इंसानों को देखता रहता और मन ही मन सोचता कि कितने खुश रहते हैं ये इंसान, हंसते गाते खेलते कूदते, दोस्तों के संग बैठकर स्वादिष्ट भोजन करते। काश मैं भी एक इंसान होता। घोचू उस दिन किनारे में ही खाना खा रहा था और गलती से अंगूठी को भी निगल गया। भरपेट खाकर वो फिर से इंसानों को झांकने लगा और कहा, काश मैं इंसान ही होता। तभी पानी में वही रोशनी आती है और वो एक आदमी बन जाता है। घोचू अपना इंसानी रूप देख खुशी से झूम उठता है और गांव की तरफ अपना कदम बढ़ाता है। गांव वाले उसे देख के गुस्से से लाल हो जाते हैं। हाय राम, कैसा बेशरम बिना कपड़ों का गांव में कौन घुसा है? आ गया है। शर्म नहीं है किसी को। भगाओ यहाँ से। और घोचू को मार मार के वहाँ से भगा देते हैं। घोचू भागते हुए एक घर के पीछे छुप जाता है। वहाँ उसे कुछ कपड़े टंगे हुए दिखते हैं। वो उन्हें पहन के भाग जाता है। घोचू को अब जोरों से भूख लगती है। इंसानी भोजन के लालच में वो सीधा एक मिठाई की दुकान पर जा पहुँचता है। आइए आइए, आपको क्या खाना है भाई साहब? बड़ी भूख लगी है भाई, सब मिठाई का 10-10 टुकड़ा दे दो। काफी भूख में हो, लो भरपेट खा लो। घोचू खुश होकर सारा मिठाई घपा घप खा लेता है। वाह, भोजन के लिए शुक्रिया, अब मैं चलता हूँ। आधी दुकान खाली कर कहाँ चल दिए? पैसा कौन देगा? हाँ, पैसा? ये क्या चीज होता है महाराज? पैसा क्या है तुझे नहीं पता? रुक, तुझे बताता हूँ, आज तेरी खैर नहीं। दुकानदार घोचू को बहुत पीटता है। वो बेचारा समझ ही नहीं पाता कि उसकी गलती क्या है। वहाँ से मार खा के वो भाग जाता है। भागते भागते वो पास के स्कूल में पहुँच जाता है। घोचू बेचारा बहुत थक गया था। उसे जोरों की प्यास लगती है। वो स्कूल के फुवारे पे ही कूदकर पानी पीने लग जाता है। तभी एक चौकीदार वहाँ से गुजर रहा था। वो घोचू को देख लाठी लेकर उसकी तरफ दौड़ता है। अरे बेवकूफ, क्या कर रहा है? तुझे नहाने को और कोई जगह नहीं मिली? अरे नहीं नहीं मुच्छर जी, थोड़ी प्यास लगी थी, सिर्फ पानी पी रहा था। अच्छा, लगता है पानी पीने का तूने कोई नया तरीका निकाला है। ये कहकर चौकीदार उसे बहुत पीटता है। इस बार घोचू सीधा नदी की तरफ भागता है।
नदी पहुंचते ही वो कहता है, अरे बहुत मार पड़ी रे, मैं मछली ही सही था, इंसानों की दुनिया मेरे समझ के बाहर है। ये तो वही कहावत हुई कि दूर के ढोल सुहाने, काश मैं फिर से मछली बन जाता। ये कहते ही वो फिर से मछली बन गया और पानी में झटपट घुस जाता है। घोचू पानी में तैर ही रहा था कि तभी अचानक वो एक मछुआरे की जाल में फंस जाता है। मछुआरा घोचू को ऊपर खींच लेता है। अरे वाह, आज तो बड़ी मछली हाथ आई है, इसे यही काट कर घर ले चलता हूँ। मछुआरा घोचू का पेट चीर देता है और उसे वही चमकती हुई लाल अंगूठी मिलती है, सुंदर, तिलस्मी मगर अनर्थकारी। और इसी तरह उस अंगूठी को एक नया मालिक मिल जाता है। अब क्या होगा इस नए मालिक का, ये तो समय ही बताएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले नए अनोखी कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।